गुड आफ्टरनून क्लास, ट्वेल्थ क्लास समाजशास्त्र। आपका क्लास में स्वागत है बेटा। सबसे पहले तो आज सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है, तो आज जो है मैंने आपके लिए जो है कुछ पिछले प्रश्न छांटे हैं कि जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें जो है जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज की। तो अगर हम बात करें कि भारतीय समाज के जो प्रमुख आधार हैं वो क्या है भारतीय समाज की खास बातें, तो सबसे पहला है बेटा हमारे यहाँ जो है आश्रम व्यवस्था पाई जाती है। आश्रम व्यवस्था, आश्रमों की संख्या 4 होती है। सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनके अनुसार जो है मनुष्य की उम्र 100 साल मानी गई है, 100 वर्ष। और हमारे भारतीय समाज में जो है इंसान की उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 100 साल को 25-25 सालों में। अब 25 साल में जो है शुरू के 25 साल में क्या होता है कि जो शुरू के 25 साल है, अब 4 आश्रम बनाए गए हैं, 4 भागों में डिवाइड किए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो शुरू के जो पहले 4 साल हैं, वो शुरू के 25 साल हैं, उनमें जो है व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य में अपनी भावनाओं को अपने बस में रख के सिर्फ क्या करना है कि गुरु के आश्रम में जाके ज्ञान प्राप्त करना है। शुरू के 25 साल यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। 26 से जो 50 साल की उम्र है वो उम्र होती है बेटा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो है व्यक्ति को क्या करना है, गृहस्थी बसा के जो है अपने शादी ब्याह करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका लालन पालन करना है 26 से 50 साल। उसके बाद की जो उम्र है 51 साल से 75 साल की, उसमें तीसरा आश्रम यानी कि वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए जंगल में चले गए। वानप्रस्थ का मतलब ये है कि जंगलों में जा कर के, तीर्थ स्थानों में जा कर के, आश्रमों में जा कर के ऋषि मुनियों के दर्शन करना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, ये है। अंत में जो 76 से 100 साल के बीच की जो उम्र है, लास्ट के जो 25 साल हैं, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को जो है अपना सब कुछ मोह माया त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए और अपना सन्यास आश्रम में प्रवेश करके छोड़ देना चाहिए सब कुछ। तो 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन ज्ञान प्राप्त करना गुरु के आश्रम में। 26 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थी बसाना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना। 51 से 75 है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें जो है आश्रमों में जाके, तीर्थों पे जाके जो है ऋषि मुनियों के दर्शन करना, पुण्य कमाना। और 76 से 100 जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, सब कुछ मोह माया को त्याग करके सन्यासी बन जाना और तीर्थाटन पे निकल जाना। तो ये 4 भागों में मनुष्य की उम्र को बांटा गया। 4 आश्रम है। अब आती है बात वर्ण व्यवस्था। वर्ण और आश्रम हमारे भारतीय संस्कृति की तो मूल आधार है। अब है वर्ण। अब 4 आश्रम थे, अब वर्ण भी 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का अब देखो 4 वर्ण है, जैसे 4 आश्रम थे, तो वर्ण जो है 4। सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है सबसे उच्च वर्ण माना जाता था कि इनका कार्य था शिक्षा प्रदान करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों के घर में धार्मिक अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मणों का कार्य। उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रियों को जो है वीर और साहसी माना जाता था, तो इसलिए उनका काम था देश की रक्षा करना, जो भी बाहर के आक्रमण या जो भी अपने देश और समाज की रक्षा करना। तीसरा था वैश्य। वैश्यों को जो है उनका कार्य था कि व्यापार करना, जो वाणिज्यिक सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करना, ये अपने देश की जो वस्तुएं हैं या दूसरे इलाके में भेजना, दूसरे स्थान से जो वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं होती उनको लाना, यानी कि व्यापार करना। अब जो चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण, बेचारा वो सबसे उपेक्षित वर्ण था। उसका काम था ऊपर के तीनों वर्णों के यहाँ काम करना, इनके घर के काम करना, खेतों की देखभाल करना, पशुओं की देखभाल करना,
यानी कि वो सबसे निम्न वर्ण, उस वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि वो वर्ण सबसे शोषित वर्ण था। ठीक, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये हो गए वर्ण और आश्रम। अब सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? अब बात आती है महत्वपूर्ण आश्रम। अब क्वेश्चन आएगा कि आपकी दृष्टि में जो है 4 आश्रम है, तो कौन सा आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा होगा? गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही जो है सारे आश्रमों का भविष्य होता है। अब आदमी गृहस्थी में जाता है, शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चे फिर उन आश्रमों में प्रवेश करते हैं। तो जब गृहस्थ आश्रम ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? कौन आश्रमों में प्रवेश करेगा? इसलिए जो है गृहस्थ आश्रम को जो है सभी आश्रमों का प्राण कह सकते हैं। उसी के अनुसार जो है सब, उसी की वजह से जो है सारे आश्रमों का भविष्य है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। ठीक, अब है बेटा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जो है मानव क्रियाओं को कहते हैं। हमारे जो है जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। तो इंसान के क्या कार्य हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के पक्ष हैं। धर्म व्यक्ति को सिखाता है कि उसको किस अनुसार क्या, कब, कौन सा व्यवहार करना चाहिए। धर्म बताता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर हम जो है बुरे काम करेंगे तो हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि बार बार हम इंसान ही बनेंगे, कभी कुछ देंगे, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए। तो धर्म ये कहता है, इसलिए जो है व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये हमारा धर्म कहता है। ठीक, कहने का मतलब है कि जब हमारी आत्मा अपने परमात्मा में विलीन होने का जो हमारा मकसद है वो हमारे धर्म के अनुसार ही पूरा होगा। कि जब अगर हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो हमारा पुनर्जन्म से हमको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हम अपने परमात्मा के पास चले जाएंगे। ये हमारा धर्म कहता है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब है पैसा। अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को जो है आवश्यकता के अनुसार धन कमाना चाहिए। कमाना जरूरी है। अगर व्यक्ति धन से दूर भागेगा तो क्योंकि धन के बिना तो जीवन कठिन है। तो ये कहता है धर्म कि भाई अर्थ का मतलब है कि व्यक्ति को जो है थोड़ा बहुत धन भी कमाना चाहिए ताकि उसका जीवन चल सके, लेकिन संग्रह से बचना चाहिए। धन का संग्रह से उसको बचना चाहिए, यानी कि पैसा ज़्यादा नहीं जोड़ना है, बस उतना ही चाहिए जितना कि हमें हमारे लिए पर्याप्त है। फिर है काम। काम जो हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, काम से कारण ही जो है कई सारी कलाओं का, जो ललित कलाएं हैं, स्थापत्य कलाएं हैं, इनका जो है विकास होता है ना। तो यही जो है कहने का मतलब है कि काम जो हमारी वासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे जो है अन्य कलाओं का भी जन्म होता है। फिर है मोक्ष। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना है। सब चीज़ अपना धन कमाया, धर्म के अनुसार चला, तो व्यक्ति की लास्ट क्या है? मोक्ष का मतलब होता है व्यक्ति है जब व्यक्ति जो है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसके बाद जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा धर्म ये बताता है कि उसको जो है देवताओं के साथ स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो जाता है और वो दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेता है। ठीक, अब आता है संस्कार। संस्कार संख्या है 16। तो संस्कारों की बात हम करते हैं। संस्कारों के नाम है, सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है कि जब गर्भ में बच्चा जन्म लेता है। फिर पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, कर्णछेदन है, उपनयन है, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। जब व्यक्ति को मर जाता है तो उसको जो अंतिम संस्कार, उसका आपने सुना भी होगा कि आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये हो गया संस्कार। फिर है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर देश को अपने अधीन करके
वहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपनी मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए करना है। जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, गुलाम बना दिया, और क्या क्या यहाँ के संसाधनों को लूट खसोट करके कहाँ ले गए? अपने देश। सोना चांदी भर भर के यहाँ से जो है अपने देश को वो ले गए। तो यही है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को अपना गुलाम बनाता है और वहाँ का शासन अपनी मर्जी से अपने अनुसार चलाता है, तो इसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। फिर उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में जो है शिक्षा प्रणाली भी बदली, लोगों के थोड़ा सा, फिर स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया जब उन्होंने देखा कि भाई महिलाएं पढ़ लिख रही हैं। फिर जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी में भी होने लगा। तो कई सारे प्रभाव जो है उसके हमारे समाज पे देखने को मिले। फिर पश्चिमी समाज और भारतीय, तो हम पश्चिमी समाज में अगर भारतीय समाज की पश्चिमी समाज से तुलना करें तो भारतीय समाज जो है एक बंद समाज है। इसमें जो है हर चीज़ जो है पर्दे की अंदर है, लेकिन पश्चिमी समाजों में खुलापन पाया जाता है। बंद क्यों है? कि भारत में जो है जाति व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। अब जो जातिगत व्यवसाय है जी, इस जाति का है तो ये बड़ा आदमी है, नहीं तो छोटी जाति का है तो छोटा। लेकिन पश्चिमी समाज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है व्यक्ति की योग्यता को महत्व दिया जाता है। ठीक। अब दूसरा, विवाह में क्या फर्क है? विवाह करते हैं वो लोग, वो तो खाली अपनी यौन इच्छा की संतुष्टि के लिए शादी करते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है, उनके तलाक भी जल्दी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, इसलिए जो है हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का रिश्ता एक शादी को जो है कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी समाज में जो है पुनर्जन्म कर्मवाद पे कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन भारतीय समाज में जैसी करनी वैसी भरनी नाम के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति अगर अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छी पद की प्राप्ति होगी, नहीं तो वो उसका जीवन जो है उसको नरक की प्राप्ति होगी। यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास हमारे भारत में होता है। पश्चिमी समाजों पे धर्म का प्रभाव बहुत कम होता है। लोग धर्म के नाम पे वो वही करते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन हमारे भारतीय समाज पे जो है धर्म का प्रभाव काफ़ी अधिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं। ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको गूगल क्लासरूम में भेज दिया जाएगा।